हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। तो भाई आज हम अपनी है ना फ्रोंक्स सीएनजी और अपनी जो ब्रेजा है इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है, इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे भाई। तो इसको हमारे को ना काफ़ी साल हो चुके हैं ब्रेजा को तो हो चुके हैं भाई, कम से कम 4 साल। और ये मैंने अभी नई परचेज करी थी, जो अपनी फ्रोंक्स सीएनजी है डेल्टा वर्जन, ये मैंने अभी परचेज करी थी। एक महीने करीब हो चुका है इसको। तो इनका ना रिव्यू करेंगे भाई, कौन सी किस पर्पज़ के लिए बेस्ट कार है। तो ये हमारी दोनों कारें ब्रेजा सीएनजी में है, ये आफ्टर मार्केट सीएनजी है, इसमें लो वेट होगी। और ये है अपनी फ्रोंक्स सीएनजी जो डेल्टा वर्जन है, ये सीएनजी है। इसको हो चुका है हमारे को 1 महीने के करीब, इसको हो चुके हैं 4 साल के करीब। ये चला दिया भाई मैंने 44,000 किलोमीटर के करीब, और ये चली है मेरी 2,500 के करीब। तो चलो बताते हैं भाई कौन सी किस पर्पज़ के लिए अच्छी है। पहले बात करते हैं भाई ब्रेजा की। ब्रेजा में आता है भाई 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है भाई 103 bhp के करीब। और इसमें आता है भाई अपना इंजन आता है, इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें, जो कि प्रोड्यूस करता है अपना 76 bhp के करीब। तो भाई bhp इसमें ज़्यादा है, वो दिखते भी है इसमें। ब्रेजा की बात करें तो इसमें दिखते भी है। इसमें चलाने में कोई लैग थोड़ा बहुत फील नहीं होता है इतना। ये है ना, ये थोड़ी सी है ना दबती है, हल्की सी है ना लैग फील होता है इसमें चलाने में, जो कि ब्रेजा में भाई कोई लैग वैग कोई फील नहीं होता। सीएनजी में जहाँ से आप पिकअप दोगे, जहाँ से आप रेस एक्सीलेट करोगे, वहीं से ही उड़ जाती है। इसमें थोड़ा सा लैग फील होता है भाई ब्रेक चला के, क्योंकि मैं इसको 2,500 किलोमीटर चला चुका हूँ, इसको 44,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसकी मैंने जो फर्स्ट सर्विस होती है फ्री वाली 1000 किलोमीटर वाली, वो करवा चुका हूँ मैं, और इसकी 4 सर्विस हो चुकी हैं भाई। फ्रोंक्स लेने का फेक पर्पज़ था भाई, एवरेज माइलेज बोल दो। ये ब्रेजा माइलेज नहीं देती भाई। लोकल में चलाओगे, एसी में चलाओगे, ब्रेजा देगी आपको 22-23 की एवरेज लास्ट है भाई लोकल में सीएनजी पे। और ये देती है भाई, इसको लोकल चलाओ, हाईवे पे चलाओ, कुछ भी चलाओ, ये 28 से 30 के नीचे एवरेज नहीं देती भाई लोकल में भी। ये देती है भाई कम एवरेज इससे चलाने में। तो वही फ़र्क आता है 103 bhp का और 76 bhp का। ग्राउंड क्लियरेंस देख लो भाई, इसका है 198 mm, 198 के करीब है इसका, और इसका है 190 mm। ये देख लो दोनों का। ब्रेजा का 8 mm ज़्यादा है इससे। और बात करें इनकी बूट स्पेस की, तो अभी बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको दोनों का। ये भाई ब्रेजा का बूट देख लो, सिलेंडर लगने के बाद भाई कुछ यदि इतना बूट स्पेस बच जाता है इसमें। टायर है, टायर इसके नीचे है, टायर इसके नीचे इंस्टॉल हो जाता है भाई, आ जाता है 1-2 बैग आराम से आ जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, अच्छे से आ जाता है। और बात करें भाई फ्रोंक्स की, और ये है भाई फ्रोंक्स का बूट स्पेस। ये देखो भाई, इसमें ना स्टेपनी जो होती है ना, अपना कवर ये होता है जो टायर होता है, ये इसमें यहीं लगता है भाई, इसमें नहीं होने पाता नीचे इंस्टॉल। कंपनी से जो आती है ना सीएनजी, उसमें नहीं होने पाता। ब्रेजा में ये फ़ायदा है भाई, ब्रेजा में है ना नीचे ही आ जाती है स्टेपनी, और उसका बच भी जाता है, बूट स्पेस काफ़ी बच जाता है उसमें, आराम से सामान कुछ आ जाता है, कुछ भी डाल लो आप। तो भाई अब मैं बता देता हूँ किसको किस पर्पज़ के लिए चाहिए तो अच्छी है भाई। अगर आपको माइलेज देखनी है भाई, माइलेज देखनी है तो जाना है भाई फ्रोंक्स पे। फ्रोंक्स माइलेज देती है भाई। अगर आपको माइलेज देखनी है तो माइलेज देती है भाई फ्रोंक्स अपनी, अच्छी एवरेज है। 28-30 से कम एवरेज है नहीं भाई। मैंने खूब चला लिया, मैंने खूब लोकल में भी चलाया, हाईवे पे भी चलाया। मेरी डेली है ना, मेरी डेली की रनिंग है भाई 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आराम से चलता हूँ मैं डेली, बिल्कुल आना जाना। तो मेरा है ना ब्रेजा उसको है ना फील नहीं कर पा रही थी, फुलफिल नहीं हो पा रहा था मेरा। ये ज़्यादा एवरेज नहीं देती भाई, 22-23 की एवरेज देती है लोकल में। जैसे गाँव देहात में चलाते हो तो 22-23 की एवरेज देती है, हाईवे पे चलाते हो तो 28-30 की दे देती है। मैं मानता हूँ ये दे देती है 28-30 तक, लेकिन ये तो लोकल में भी देती है भाई। अगर आपको डेली चलना है, ज़्यादा आपकी वो है ड्राइव ज़्यादा करते हो, तो आप फ्रोंक्स लो भाई। और रेट तो है ही सेम, रेट की कोई दिक्कत नहीं है। रेट तो 10-20 हज़ार पे थोड़ी सी ये ज़्यादा है, ये 10.5 लाख के करीब ये पड़ती है, 10,70,80 हज़ार के करीब ये पड़ती है। तो रेट में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर किसी को ज़्यादा रनिंग है तो भाई माइलेज यही लो, माइलेज किंग है ये, वाकई में सच में ही माइलेज बहुत ज़्यादा देती है। मैंने चलाया, मैं ड्राइव करता हूँ, अच्छी एवरेज है ब्रेजा के कंपेयर। तो इसका माइलेज का ही वो है। अगर किसी को ड्राइव के लिए चाहिए, उसके लिए मायने नहीं रखती भाई माइलेज, तो भाई ब्रेजा पे जाओ, बेझिझक होके जाओ भाई, चलाने में भी फील आती है, पिकअप भी अच्छा है इसका।
लैग फील नहीं होता भाई, इसमें मज़ा आता है चलाने में इसमें। और भाई अगर तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है माइलेज के लिए तो जाओ आप फ्रोंक्स CNG पे। ब्रेजा है पिकअप के लिए, और भाई थोड़ा सा जैसे गांव देहात में गड्ढे वगैरह होते हैं तो फील नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है 8 mm। तो यही था भाई, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्लीज़ भाई, और दोनों मैं ही ऑन करता हूँ, कोई ये नहीं कि मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ, मैंने चला के देखी है खुद। ये मैंने 2500 चला दी, ये मैंने 44,000 के किलोमीटर के करीब चला दी है। तो भाई आप देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।